Hello dear student. In the previous class we have studied about exercise 3.1 and some example देखे थे मेड एंड मीडियन के बारे में. ओके, इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट एक्सरसाइज 3.2. तो फर्स्ट सम में हमें क्या गिवन है, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 मार्क की टेस्ट है मैथ्स की और 50 स्टूडेंट का हमें यहाँ पर डाटा गिवन है. तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दे सेम. इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन एंड मोड, और बताना है कि दोनों सेम है कि नहीं. ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखे थे, मैंने आपको उसमें बताया था कि फर्स्ट जो हमें डाटा गिवन उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देंगे. ओके, जो हमें डाटा गिवन है उसे हम क्या करेंगे, अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे जो छोटा होगा वो पहले आएगा. आप डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी कर सकते हो, कोई भी आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो. तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला छोटा आएगा, तो कौन है सबसे छोटा, 5. उसके बाद 9 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 15, 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 20. 20 कितने टाइम है, 1, 2 एंड 3, 4, टोटल 4 टाइम है. तो 20, 20, 20, 20. ओके, नेक्स्ट 23, फिर 24, 25 एंड 25, 2 टाइम्स. यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25 एंड 23, 24. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. क्लियर. तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया. उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, अगर हमें मोड फाइंड करना है तो मोड की डेफिनेशन क्या है कि हमें जो डाटा गिवन है उसमें सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वही नंबर क्या होगा, उसका मोड होगा. तो हमने ये डाटा अरेंज किया है उस पर से आप इजीली बता सकते हो कौन होगा मोड, 20, क्योंकि 20 कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम. तो मोड इज 20 फॉर दिस गिवन डाटा. ओके, वैसे ही मीडियन. अब मीडियन की डेफिनेशन क्या है, मीडियन है तो मैंने आपको उसका बताया था. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर. उसके बाद सबसे बीच में जो नंबर आएगा वही उसका क्या होगा, मीडियन. तो टोटल कितने नंबर है, 15 है. अब 50 है तो दो बोथ साइड कितने हो गए, 7, 7. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर भी 7 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 20. तो मीडियन पे क्या होगा, 20. ओके, लास्ट में क्या कहा गया है कि आर दे सेम. तो यस, मोड एंड मीडियन आर सेम. क्लियर. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्लियर हो रहा है, आर दे सेम फॉर गिवन ऑब्जर्वेशन. तो नेक्स्ट सम है वो हम देखते हैं.
सेकंड सम है, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलोज। 11 प्लेयर है, उनका स्कोर हमें यहाँ पर गिवन है। फाइंड द मेन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, आर द थ्री सेम, यानी इसका हमें तीनों फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है, मेन भी फाइंड करना है एंड मीडियन भी फाइंड करना है। और क्या करना है, क्या पूछा गया है कि आर द थ्री सेम, यानी तीनों सेम आ रही है या नहीं, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट हमें जो डाटा गिवन है उसे हम क्या करेंगे, अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिख डालेंगे तो हमें काफ़ी इजी होगा। ओके, तो फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर रहेगा, तो सबसे छोटा कौन सा है, 6 के बाद 8, ओके, उसके बाद 10 कितनी बार है, 2 टाइम्स, 10 के बाद 15 कितनी टाइम है, 1, 2 एंड 3, 15 के बाद 50, फिर 80, 100, 120, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, टोटल कितने प्लेयर थे, 11। तो इस तरह से आप काउंट करके भी देख सकते हो कि आपकी कोई गलती है या नहीं, क्लियर। तो नेक्स्ट हम फर्स्ट उसका मेन फाइंड कर लेते हैं, जो हमें मेन फाइंड करने को कहा गया है। तो मेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ओके। तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा इन सभी का सम, 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120 डिवाइड बाय 11। 11 क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सम कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेयर 11, तो डिनोमिनेटर में 11। अब इन सभी का सम फाइंड करेंगे, तो फाइव प्लस 5 + 5 15, 15 + 6 यानी कितना हो गया, 21, 21 + 8 यानी 29। 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 + 8 यानी 10, 10 + 2 यानी 12, 12 + 5 27, 28, 29, 13, 31, 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 3 + 1 यानी 4। तो इसका सम क्या मिल रहा है हमें, 429, ओके, 429 डिवाइड बाय 11। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, 429 डिवाइड बाय 11, तो 11 4 से कितना होगा 44, वो इससे बढ़ जाएगा, तो 11 3 से 33। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, सब्ट्रैक्शन, तो 12 में से 3 कम करेंगे तो 9, 11 9 से 99,
ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 39। हमें मेन क्या मिला 39। ओके, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करने को कहा गया है, उसका मोड एंड मीडियन। तो मोड किसे कहते हैं, मोस्ट रिपीटेबल नंबर, सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है 15। तो मोड इज इक्वल टू 15 एंड मीडियन टोटल नंबर कितने हैं 11 है, तो 5 इस तरफ हो गया और 5 लेफ्ट राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच में कौन है 15। तो मीडियन पे क्या आएगा 15। ओके, मीडियन आपको सिर्फ अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बाद में जो सबसे बीच में नंबर होगा वही उसका मीडियन होगा। ओके, ऐसा नहीं करने का, जो डेटा गिवन है उसी को उसमें जो सबसे बीच में आ रहा है वही लिख डाला। फर्स्ट स्टेप क्या है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी आपको आता है उसमें उसको लिखेंगे, बाद में जो सबसे बीच में होगा वही उसका मीडियन होगा। ओके, लास्ट में क्या कहा गया कि आर द थ्री सेम, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नो दे आर नॉट सेम। ओके, मोड और मीडियन यहाँ पर सेम हो रहा है, पर मेन की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो सेम है नहीं, इसलिए यहाँ पर आंसर वो नहीं आएगा कि तीनों सेम नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड पार्ट है, तो वो हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द वेट इन अ केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर, यह डेटा गिवन है। ओके, क्या कहा गया है, एक क्लास है उसमें 15 स्टूडेंट का वेट हमें गिवन है, उन सभी का वेट गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, arranging the given data in the ascending order। ओके, जो हमें डाटा गिवन है उसे हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले छोटा नंबर, तो सबसे छोटा कौन है 32। ओके, उसके बाद 35, उसके बाद 36, 36 भी वन टाइम ही है। उसके बाद कौन सा आएगा 37। ओके, नेक्स्ट 38, 1 2 एंड 3, टोटल कितना टाइम है 3 टाइम, 38 38 एंड 38। ओके, नेक्स्ट 38 के बाद 14, उसके बाद 42, उसके बाद 43 43 एंड 43, 42 and 1 2 and 3। ओके, नेक्स्ट 45, उसके बाद कौन सा आएगा 47 एंड 50। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर, सभी सेम हो रहा है तो कोई भी गलती नहीं। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है,
फाइंड द मोड एंड मीडियन। तो मोड का डेफिनेशन क्या है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारा मोड है, मोस्ट रिपीटेबल नंबर। तो सबसे ज़्यादा बार आप देख सकते हो 38 3 टाइम्स हो रहा है और 43 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो बोथ आर मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। तो 38 एंड 43 बोथ आर मोड। क्लियर? और दूसरा क्या फाइंड करना है हमें? मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टोटल 50 है तो 7 इस साइड हो गया तो 7 उस साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7, बीच में कौन सा है? 14। तो मीडियन क्या मिला हमें यहाँ पर? 14। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, इज देयर मोर देन वन मोड, यानी कि जो हमें डाटा गिवन है उसमें एक से ज़्यादा बार हमें मोड मिल रहा है। तो यस, there are 2 modes। यहाँ पर 2 मोड हमें मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर उसका थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है हमारा। तो फोर्थ पार्ट है वो हम देखते हैं। फोर्थ सम है, उसमें भी हमें क्या फाइंड करना है? मोड एंड मीडियन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अरेंजिंग द गिवन डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट क्या होगा? सबसे छोटा 12 कितनी बार है? 2 टाइम्स। नेक्स्ट 30 भी 2 टाइम्स। नेक्स्ट 40 कितनी टाइम है? हाउ मेनी टाइम्स? 43 टाइम्स। नेक्स्ट 60 एंड 90। ओके, अब हमें इसका मोड लिखना हो तो सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? 14। तो मोड हमें मिल गया 14। अब मीडियन टोटल कितना है? डाटा गिवन है हमें कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 इस साइड हो गया एंड 4 इस साइड। तो मीडियन भी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? 14। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है वो हम देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट पार्ट है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है और हमें बताना है कि ये ट्रू है और या फॉल्स। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है? द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, इन अ डाटा। ओके, यानी जो हमें डाटा गिवन है और हमें उसका मोड फाइंड करता है तो वो हमें जो डाटा गिवन उसमें से ही एक है, तो ये राइट हो जाएगा ट्रू, क्योंकि मोड की डेफिनेशन क्या है? मोस्ट रिपीटेबल नंबर। मोड कब मिलेगा? वो डाटा में से मिलेगा
फॉर एग्जांपल हमें ऐसे डाटा क्यों होना 1 2 3 3 5 6 7 7 7 ओके। तो मोस्ट रिपीटेबल नंबर कौन है 7, तो इसका मोड क्या होगा 7, तो वो हमें जो डाटा क्या होना उसमें आ रहा है। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सेकंड है द मैन इज ऑलवेज, द मैन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। तो जो हमें मैन है कोई भी नंबर का कोई भी डाटा का हम मैन फाइंड करते हैं तो वो नंबर में से आता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभार हो जाता है, पर ये हर बार ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 1 2 4 8 6 10 ओके। इस तरह से डाटा गिवन है 1 2 3 4 5 6। अब इन सभी का हम सम निकालेंगे 10 20 13 31 टोटल कितने नंबर है 6 है 1 2 3 4 5 6, तो 31 है। अब यहाँ पर इसका डिवीजन करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो हमें डाटा क्यों है उसमें नहीं आ रहा है। ओके, तो ये सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा फॉल्स। क्लियर। लास्ट थर्ड पे द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। यहाँ पर ऑलवेज लिखने का रह गया है। ओके। सेकंड फॉल्स, मीडियन है तो मीडियन भी ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था मीडियन फाइंड करना हो तो क्या करना है, फर्स्ट जो डाटा हमें क्यों है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। सबसे बीच में जो नंबर आएगा वही उसका मीडियन होगा, तो वो हमें जो डाटा क्यों है उसमें से हम लेते हैं, तो थर्ड पार्ट है वो ट्रू हो जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका द डाटा हैज़ मेन 9, यानी हमें जो यहाँ पर डाटा गिवन है उसका मेन 9 है, ऐसा हमें कहा गया है। तो हम फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट 3 + 4 + 6 + 8 + 9 + 9 + 12 + 13। ओके, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे, ये 10 हो गया 10, और ये 20 12 और 8 20 20 + 10 यानी 30 30 + 9 39 39 + 9 यानी 48 48 + 13 यानी 61 and 61 + 3 यानी 64 64/8, तो 8 8 जा 64। तो मेन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 8, पर यहाँ पर हमें क्या कहा गया है मेन 9 है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। जो हमें स्टेटमेंट क्यों है वो फॉल्स। क्लियर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 के सभी सम सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बार ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर। ओके।